हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपरटन क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, एंड चैप्टर वाइज के अंदर में बच्चा टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या थी कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज के अंदर में टॉपिक वाइज, जैसे जैसे आप अपना टॉपिक खत्म करोगे वैसे वैसे यहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो कि सारे के सारे PYQs हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। उन सारे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह क्लास 12 की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके अंदर में जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके ऊपर में क्वेश्चंस करना तो अपने आप में एक अलग ही बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और मैं करवाता हूं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपरटन क्लासेस पर। बच्चों, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें, हमारे लेक्चर्स की वीडियोस को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी 12th में होंगे, आप भी 12th में हो या हायर क्लासेस में है तो भी देखें, क्योंकि जो बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सीखना चाहता है वो इस लेक्चर को जरूर देखेगा और अपने दोस्त के साथ में शेयर करेगा। कंप्लीट लेक्चर को बच्चा देखा करें, जिसकी वजह से आपको सारी बात समझ आया करे। अगर आप बीच में ही लेक्चर को स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट आपसे छूट जाएं और आपको लेक्चर समझ ना आए। इसी वजह से बच्चे चैनल को स्किप करके चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें, कंप्लीट लेक्चर को देखें, और कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद में अगर आपको हमारे लेक्चर की बात पसंद आती है, हमारी कही हुई बात पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लाइक बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.25 से, एग्जाम्पल्स नंबर 3.25। हमें बेसिकली क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, तो इधर उधर से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कलेक्शन बहुत ज्यादा है अपने पास क्वेश्चन का, इसलिए एग्जांपल नंबर पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। मतलब हमें अलग अलग बात पूछी गई है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में, और उसके बाद बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट A और D के बीच में। एक ही क्वेश्चन में दो बात, एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो सीखते हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखते हैं इस बात को। पहली जो बात है बच्चा वो है A और B के बीच की। तो A और B, हमारे डायग्राम ये दिया हुआ है, A और B कहाँ पर है, देखो A पॉइंट यहाँ पर है और B पॉइंट यहाँ पर है। मतलब मुझे इन दोनों के अक्रॉस में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मुझे जरा चेक करो, पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से जब चला होगा तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इधर इधर और इधर, तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हुआ, पैरेलल में। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ऐसे करके चले तो ये दोनों हुए आपस में सीरीज में, तो ये दोनों कैसे आपस में सीरीज में रहेंगे। तो पहले इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में लगाने के बाद में ये कंप्लीट सीरीज सर्किट और ये बन जाएंगे बच्चा आपस में पैरेलल में। कैसे बन जाएंगे, पैरेलल में। अब ये पूरा एक बन गया, तो ये और ये, मतलब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, ये बन जाएगा बच्चा सीरीज में। किसमें बन जाएगा, सीरीज में। फिर ये एक सर्किट और ये एक सर्किट, ये आपस में आ जाएगा फिर पैरेलल सर्किट में, पैरेलल में। इस तरह से आपको डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, बात समझ आ गई? तो चलिए करते हैं सॉल्व, है ना, सॉल्व करते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है कि कौन सीरीज में आएगा और कौन पैरेलल में आएगा, उसी हिसाब से आपको रखना है। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये R1, ये है R2, ये है R3, एंड दिस इज R4 एंड दिस इज R5। पांच अपन को रजिस्टर दिए हुए हैं, क्लियर है। 5 रजिस्टर अपन को दिए हुए हैं, ये है R4। तो पहले लेंगे R1 और R2, पहले लेना है मुझे R1 एंड R2। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 और R2 दोनों सीरीज में है। अब अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनको मैंने बोल दिया R डैश, विच इज इक्वल टू 2 + 6, 2 + 6 इज इक्वल टू 8 ओम। कितना आ गया, 8 ओम। अब बच्चों R डैश और R3, R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको बोल देते हैं 1/R डैश, विच इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। तो 1/R डैश इज इक्वल टू
सॉरी आर डबल डैश बोला है ना, आर डबल डैश, तो 1/r' कितना दिया अपन को 8, तो 1/8 प्लस 1 ये कितना दिया है 5, कितना दिया है 5, तो 1/r डैश 1/r डबल डैश। बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 8 इंटू 5 है ना, 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 एलसीएम लेना है मुझे, तो कितना आ जाएगा 40 है ना, 40 आ गया बच्चा एलसीएम 40, तो 5 प्लस 8, तो 1/r डबल डैश 5 प्लस 8 13/40, सो यहाँ से आ गया r डबल डैश इज इक्वल्स टू 40/13 ओम, ये आ गया r डबल डैश। अब r डबल डैश और r4, r डबल डैश एंड r4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज है ना, ये किसमें है सीरीज में, पहले सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में फिर सीरीज में, तो ये बन जाएगा बच्चा r ट्रिपल डैश, कितना होगा r डबल डैश प्लस r4, तो 40/13 प्लस r4 कितना है 3, तो 40 प्लस 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 39 डिवाइड बाई 13, तो 40 प्लस 39 कितना हो जाएगा 79, इट इज बाई 13, ये आ गया r ट्रिपल डैश, ये आ गया r ट्रिपल डैश इतने ओम। अब r ट्रिपल डैश एंड r5 आर इन पैरेलल, r ट्रिपल डैश एंड r5 आर इन पैरेलल, ये कैसे आपस में पैरेलल में, तो फाइनल की तरफ चलते हैं, फाइनल आंसर आने वाला है। अब अगर ये पैरेलल में है ना, तो मैंने बोल दिया इसको 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r ट्रिपल डैश प्लस 1/r5 प्लस 1/r5, क्लियर है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 13/79 है ना, आपको भी सर ऐसे कैसे रख दिया, तो 79/13 रखोगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 13/79 प्लस ये तो 1 है ही, 1/1 तो 1 आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 13 प्लस 79 डिवाइड बाई 79 डिवाइड बाई ये 79, तो 79 प्लस 13 ये होगा बच्चा 92, तो ये आ जाएगा 92 डिवाइड बाई 79, तो अब हमें निकालना है r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 79/92 ओम, ये आ गया मेरे पास r इक्विवेलेंट। हमने पहली बात जो की है वो किस किस के बीच में की है बच्चा, वो की है अक्रॉस a और b के बीच में, किसमें की है अक्रॉस a और b के बीच में की है ना, तो मैं यहाँ लिख दूं इस बात को कि ये हमने पहली जो बात की है वो अक्रॉस a और b में की है। हाँ जी, पहला जो हमने निकाला है वो किसमें निकाला है अक्रॉस a एंड b, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, पहला हमने जो किया है वो a और b के बीच में किया है, किसमें किया है a एंड b के बीच में, क्लियर है इतना। अब चलते हैं बच्चा बिटवीन a एंड d की बात करते हैं, तो a एंड d की बात करते हैं, देखिए a और d की बात करते हैं अपन, चलिए देखिए यहां हमने फिगर को ले लिया, अब बात करते हैं a और d के बीच में, है ना, फर्स्ट हमने तो ये कर लिया था, अब बात करेंगे a और d के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, हो गया। चलिए अब बात करते हैं a और d के बीच में, देखो a कहां पर है ये रहा और d कहां पर है ये रहा, a और d के बीच बात करते हैं। सेम वे पहले इन दोनों को लगाएंगे सीरीज में, इन दोनों को लगाएंगे कैसे सीरीज में, फिर इन दोनों को पैरेलल में, तो पहला बात आएगी सीरीज में, फिर दूसरी बात पैरेलल में, कैसे आ जाएगी पैरेलल में, फिर ये और ये कैसा रहेगा सीरीज में, फिर ये और ये कैसा रहेगा पैरेलल में, ऐसे लगाना है मुझे। तो फिर से नेमिंग कर दो, नेमिंग तो वही रखते हैं अपन, ये R1 R2 R3 R4 और R5, नेमिंग मैंने वही की है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, वही रखा है हमने। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने लिखता हूँ पहले, निकालना क्या अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में निकालते हैं, ए एंड डी के बीच में। तो पहले निकालेंगे R5 एंड R4 आर इन सीरीज, R5 एंड R4, R5 एंड R4। तो ये आ जाएगा R डैश, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 ओम, सॉरी 5 + 1 क्यों आएगा, एक मिनट, कितना है 1 + 3 4 आ जाएगा, 1 दैट इज 3 + 4 है ना, 1 + 3 या फिर 3 + 1 इज इक्वल टू 4 ओम। कितना आ गया 4 ओम। अब R डैश इंटू R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, तो ये बन जाएगा 1/R डबल डैश, तो 1/R डैश प्लस 1/R3, मतलब 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 5 + 4/20 है ना, एलसीएम आ गया 20, तो कितना हो जाएगा 9/20, 9/20। तो R डबल डैश मेरा बन गया 20/9 ओम। ये आ गया R डबल डैश, क्या आ गया ये R डबल डैश। अब मुझे निकालना है बच्चा R डबल डैश और R2, ये है सीरीज में, R डबल डैश एंड R2 आर इन सीरीज, ये है आपस में सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो ये बन जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डबल डैश प्लस R2। तो R डबल डैश कितना है 20/9 प्लस R2, R2 कितना बच्चा, R2 अपने पास 6, R2 बच्चा अपने पास 6, तो 20 + 6 × 18, सॉरी 9 × 6 इट इज़ 54, क्या लिख दिया मैंने, इट इज़ 54 है ना, तो 20 + 54 डिवाइड बाई 9, सो इट इज 74/9, ये आ गया R ट्रिपल डैश, इतनी ओम, R आ गया ट्रिपल डैश। अब निकालते हैं R इक्विवेलेंट, तो अब जरा चेक करो, अब R ट्रिपल डैश ये बन गया R ट्रिपल डैश, तो R ट्रिपल डैश और R1 ये कैसे आपस में पैरेलल में, तो R ट्रिपल डैश एंड R1 आर इन पैरेलल, पहले सीरीज में हुआ, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में, देख लीजिए। अब निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश प्लस के 1/R1, तो 1/R ट्रिपल डैश इट इज 74/9 प्लस 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/74 प्लस के 1/2, तो 74 एलसीएम ले लो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 74 मैंने ना एलसीएम ले लिया, तो 9 प्लस, अब बच्चों 74 का डिवाइड करो 2 में, 74 का डिवाइड करो, सॉरी 74 में 2 का डिवाइड कितना आएगा 37, तो यह आ जाएगा 37, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 + 37 इट इज़ 46, तो 46/74, तो ये आ गया बच्चा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 74/36 ओम, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 74/36 ओम, ये देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ये A और D के बीच में आ गया, ये A और B के बीच में आ गया, ये A और B के बीच में है और ये A और D के बीच में है। पहले क्या किया अपन ने, दोनों को सीरीज में लगाया, 3 + 4 कर दिया, फिर दोनों को पैरेलल में लगाया, कितना आ गया 20/9, फिर दोनों को सीरीज में लगाया, 20/9 + 6 कर दिया, तो ये आ गया, फिर दोनों को पैरेलल में लगा दिया, कैसे लगा दिया, दोनों को पैरेलल में लगाया, तो ये आ गया आंसर, देख लीजिए एक बार, ठीक है स्क्रीनशॉट गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द नेटवर्क शोन द फिगर। वैसे ही क्वेश्चन है, हमें ए और बी के बीच की बात करनी है, तो ए ये है अपने पास और बी ये है अपने पास, ए और से बी आना है, तो ए और बी से आना है, तो मतलब इन दोनों को पहले लगाओ सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, और फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, ऐसे चलना है, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल करना है मुझे, सीरीज पैरेलल करना है मुझे। तो चलिए करते हैं, जल्दी करते हैं। देखिए सबको पहले नेमिंग दे दो, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 और R9,
यहाँ तक पहुँचना है आपको, R9 तक पहुँचना है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए R1 एंड R2, अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ये किसमें है, सीरीज़ में, किसमें है, सीरीज़ में। इनका आ जाएगा R डैश इज इक्वस टू 2 + 2 इज इक्वस टू 4 ओम। अब R डैश और R3, R डैश एंड R3 ये किसमें है, पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में, है ना, दोनों पैरेलल में। तो यहाँ से आ जाएगा R डबल डैश इज इक्वस टू, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4/2 विच इज इक्वस टू 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, 2 ओम आ जाएगा। कैसे करोगे, 1/2 + 1/2, सॉरी 1/4 + 1/4, तो 2 कितना आ जाएगा, और फिर कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा। अब R3, ये R डबल डैश और R4 फिर से सीरीज में, R डबल डैश एंड R4 आर इन सीरीज। तो यहाँ से निकालते हैं R ट्रिपल डैश, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, फिर से 4 हो गया, 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। अब R ट्रिपल डैश एंड R4 आर इन पैरेलल, फिर से पैरेलल में। मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आएगा, 1/R4 कितना आ जाएगा, 1/R4 आ जाएगा बच्चा, 1/4 + 1/4। आप कहोगे सर 2 कैसे आ गया था, तो ये आ जाएगा 2/4, तो 1/2, तो R4 यहाँ से आ गया बच्चा 2 ओम। कितना आ गया, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम। क्लियर है, 2 ओम। अब R4 आ चुका है, कहाँ तक पहुँच गया अपन, R4 तक पहुँच गए। अब R4 और R5, ये वाला R4 और ये वाला R5 कैसे आपस में, ये वाला R5, ये देखो ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। सॉरी R5 तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, ठीक है, ये R5 था ना, ये R5 है, R5 तक पहुंच गया अपन, यहां तक पहुंच गए। अब ये और ये दोनों कैसे आपस में, सीरीज में। तो R4 एंड R6, R4 एंड R6 आर इन सीरीज, ये सर्किट और ये सर्किट कैसे है, सीरीज में। तो R5 बोल दिया मैंने इसको, विच इज इक्वल टू 2 + 2, ये 2 आया ना, तो 2 + R6 कितना है, 2 इज इक्वल टू 4 ओम। अब R5 एंड ये खत्म हो गया, R7 कैसे आपस में, पैरेलल में, कैसे आपस में, पैरेलल में। ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, है ना। ये R5, ये पूरा सर्किट सॉल्व होकर यहाँ तक आया, ये कैसे बन गए, पैरेलल में। तो ये क्या जाएगा, R6 बोल देते हैं इसको, इज इक्वस टू ये कितना है, R5 कितना है, 4, और R7 में कितना है, 4, तो 1/4 दैट इज 4 × 4 डिवाइड बाई 4 + 4। एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। 4 4 जा 60/8 कितना आ गया, 2, ओवरऑल 2 ये आना है वो, तो R6 आ गया 2। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो R6 एंड R8 आर इन सीरीज, तो ये कितना बन जाएगा, R7 इज इक्वल टू 2 + 2, ये 2 है और ये भी 2 है, इट इज इक्वल टू 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। अब ये और ये कैसे आपस में, पैरेलल में, ये सर्किट और ये सर्किट कैसे आपस में, पैरेलल में। अब थोड़ा सा अलग करते हैं, तो R7 मैं लिखता हूँ, R7 एंड R9 आर इन पैरेलल, ये कैसे आपस में, पैरेलल में है, कैसे आपस में, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R7 + 1/R9 इज इक्वल टू 1/4 + 1/2। ये लास्ट वाला कितने का है, 2 का, 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, तो 1 + 2, सो ये कितना आ गया, 3/4। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3 ओम। ये आ गया इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देख लीजिए एक बार कैसे किया, मैं एक बार एक्सप्लेन और करता हूँ। देखिए ये 2 और ये 2 सीरीज में, फिर ये सर्किट और ये सर्किट पैरेलल में, तो 2 2 4 और 4 और 4 2, फिर ये 4 समझना, 2 2 4 और 4 और 4 2, अब ये 2 बन गया, तो ये 2 और ये 2 फिर से 4 सीरीज में थे, फिर ये 4 और ये 4 फिर से पैरेलल में, कैसे हैं, पैरेलल में, क्या बन गया, 2, फिर ये 2 और ये 2 फिर से सीरीज में, क्या बन गया, 4, ये 4 और ये 4 पैरेलल में, क्या बन गया, फिर से 2। अब ये 2 और ये 2 कैसे आपस में, ये 2 और ये 2 कैसे आपस में, ये 2 और ये 2 कैसे आपस में, सीरीज में।
अब ये सीरीज और फिर से क्या बन गया पैरेलल, तो ये 4 और ये 2 ये सामने आ गया 4/3। ये क्वेश्चन सामने आ चुका है, देख लीजिए एक बार। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी देखो। हमें बोला हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, मतलब मुझे यहां से चल के जाना है और लौट के यहां आना है। तो यहां से स्टार्ट करें अपन, 1 2 3। देखो R1 2 लिख रहा हूं, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 और ये R9। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों कैसे हैं, R3 R4 R5 तीनों कैसे हैं, सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में, फिर पैरेलल में, फिर सीरीज में। आसान सर्किट है, पहले सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल और फिर सीरीज। तो R3 R4 एंड R5 आर इन सीरीज, इसको नाम देते हैं R डैश। R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4 प्लस R5। तो R डैश इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 इट इज इक्वल टू 3 ओम। तो ये कंप्लीट हो गया 3 ओम। अब ये 3 ओम और 5 ओम पैरेलल में है, तो R डैश एंड R5 आर इन पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस के 1/r5। तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस के 1/5। तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 5 3 15, तो 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8/15। सो R डबल डैश इज इक्वल टू 15/8 ओम। अब ये फिर से कैसे हैं आपस में, सीरीज में। कौन कौन है, R2 R डबल डैश एंड R7 R इन सीरीज। ये तीनों सीरीज में है ना, सीरीज में आ जाएंगे। तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2 + 15/8 + 3। तो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 8 × 16 + 15 + 24 /8। सो R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 15 + 16 31 + 24 15 + 16 + 24 इट इज 55/8 ओम। अब R ट्रिपल डैश है ना, ये R ट्रिपल डैश बन गया एंड R9 है ना, ये बन गया क्या, R ट्रिपल डैश एंड R9 आर इन पैरेलल। कैसे है ये, पैरेलल में है ना। R7 तक पहुंच गए थे, अब आगे R9 R ट्रिपल डैश एंड R7। तो ये बन जाएगा 1/R4 इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश प्लस 1/R9। तो ये हो जाएगा 8/55 प्लस 1/9। ठीक, तो 55 और 9 ये हो जाएगा 495। तो 8 × 9 विच इज 72 प्लस इधर चला जाएगा ये 55, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका R4 इज इक्वल टू 495 डिवाइड बाई 72 + 55 इट इज़ 127। ये आ गया। अब ये तीनों फिर से हो जाएंगे सीरीज में। तो R1 R4 एंड R9 आर इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 495/127 + 4 तो 127 × 4 508 + 495 + 508
डिवाइड बाई 127, सो इट इज प्लस 495, 15 बाई 11, 15 बाई 11, 15 बाई 11 बाई 127, ये आ गया अपने पास आर इक्वलेंट। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, है ना, और चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है इतना? अगर कहीं कैलकुलेशंस मिस्टेक तो नहीं है वो देख लेना एक बार आप, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।